चलो नेक्स्ट अपन देखेंगे क्या। अभी अभी तक हम लोग क्या पढ़ ले भाई, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, फीचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका इंपॉर्टेंस, फिर हेनरी फेयल जी का 14 प्रिंसिपल्स। अब देखो क्या पढ़ेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन निकाला है? साइंटिफिक मैनेजमेंट निकाला है टेलर जी। और टेलर जी को बोलते हैं, टेलर जी प्रॉपरली नोन एज क्या बोलते हैं उसको, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। FW टेलर जी को क्या बोलते हैं? प्रॉपरली नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और हेनरी फेयल जी किसके पापा हैं? हेनरी फेयल जी है आपका मैनेजमेंट थॉट एंड स्टडीज के फादर बोलते हैं। आपके हेनरी फेयल जी को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स एंड स्टडी। और यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर है आपका FW टेलर जी। क्लियर है? FW टेलर जी क्या बोलते हैं? वेरियस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक टेक्निक्स। इस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर, देखो सबसे पहला प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मतलब FW टेलर जी ने सबसे पहला प्रिंसिपल तो है साइंस नॉट रूल्स ऑफ थंब। कोई भी काम को साइंटिफिकली टूल से करो, कोई भी काम जो करते हो उसको साइंस के वे पे करो, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के थ्रू से करो। कोई भी चीज को आप ऐसे रूल्स ऑफ थंब मतलब ठेंगा दिखा करके मत करो। कोई भी काम कर रहे ना उसको साइंटिफिकली प्रूफ के साथ करो, उसके टेक्निक, साइंटिफिक रूल्स एंड टेक्निक के साथ उसको यूज करो। मतलब अगर आपको बोल दिया गया है, एक साइंस ने प्रूफ करके दिया हुआ है कि आपको, अगर आप मतलब ऐसा होता है कि कोई अगर जो टेबल बनाने का काम है तो मतलब एक प्रैक्टिस से पता चलता है कि अगर आप ये टेबल को अगर एक नॉर्मल वे से भी बनाते हो तो वो 3 घंटा ही लगेगा। तो वो टेबल कितना घंटा लगेगा? 3 घंटा लगेगा। लेकिन अगर नॉर्मली ऐसी कोई बिना प्रूफ के कोई बोल दिया कि अगर मैं 4 टेबल बनाऊंगा तो मेरे को 5 घंटा बन जाएगा 4 टेबल, तो ये क्या है आपका? बोलना। मतलब बोलता है कि मैनेजर अगर कुछ भी चीज को लेकर के बोल रहा है उसको एवी मत मानो, उसका क्या लो? साइंटिफिक टेक्निक लो। तो ये चीज बोला है, साइंटिफिक अप्रोच टू एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी मैनेजमेंट आप यूज करो उसमें साइंटिफिक टेक्निक लाओ, मतलब वो साइंटिफिकली प्रूव्ड होना चाहिए। सेकंड बोलता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड। हार्मनी मतलब एकता के साथ काम करना है, किसी के साथ झगड़ा नहीं होना है। मतलब कभी भी देखना मैनेजर और एम्प्लॉय, मैनेजर और जो वर्कर होते हैं दोनों के बीच में कभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। दोनों एक दूसरे से हमेशा अपोजिट में रहता है। मैनेजर को लगता है कि वर्कर कम काम कर रहा है और पैसा ज्यादा ले रहा है, और वर्कर को लगता है इन लोग बैठे रहते हैं, काम ठीक से मतलब इन लोग आकर के ऑर्डर देते हैं, अपना बैठे रहते हैं, चाय पीते और मेहनत हम लोग कर रहे हैं और पैसा कम देते हैं। तो दोनों के बीच में कभी भी म्यूचुअल कॉपरेशन नहीं होता, दोनों कभी एक साथ नहीं रहते। तो यहाँ पर बोलता है FW टेलर जी बोलते हैं कि आपका ग्रुप गोल भी एक ही है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल दोनों का सेम है, आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो आप लोग लड़ते झगड़ते क्यों? आप दोनों एक साथ काम करो। मतलब वर्किंग विथ टीम स्पिरिट, वर्किंग विथ टीम स्पिरिट एंड म्यूचुअल कॉपरेशन। किसके किसके बीच में? वर्कर और मैनेजर के बीच में। किसके किसके बीच में? वर्कर और मैनेजर के बीच में। थर्ड बोलता है कि आपको एक साथ मिल करके काम करना बोलता है, कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये आपका एक्सटेंशन पार्ट है। एक्सटेंशन पार्ट है मतलब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब होता है आप लोग को एकता रहना है, कभी झगड़ा नहीं करना है। नेक्स्ट बोलता है एकता और झगड़ा, तो एकता रहना है मतलब एक साथ रहना है, झगड़ा नहीं करना है, मतलब एक साथ काम करना है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। वर्कर एंड मैनेजमेंट मस्ट बी विथ वर्क विथ कॉपरेशन एंड म्यूचुअल गिव एंड टेक। एक दूसरे मिल करके काम करना है, एक दूसरे से सजेस्ट लेकर के काम करना है। पहला पॉइंट क्या था? साइंस नॉट रूल्स ऑफ थंब। इसमें क्या बोला? इसमें बोला कि आपको हर एलिमेंट में साइंस को लाना है, हर एलिमेंट में आपका क्या आना चाहिए? साइंस आना चाहिए। दूसरा होता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड। इसका मतलब बोला है कि आपको आप दोनों कौन? वर्कर और मैनेजमेंट दोनों क्या होना चाहिए? दोनों के बीच में एकता होना चाहिए, दोनों के बीच में प्यार होना चाहिए, दोनों के बीच में टीम स्पिरिट होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ थर्ड पॉइंट बोलता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब होता है कि आप ये काम को एक साथ मिलजुल करके करना, मतलब आपका जो गोल है उसको सब एक साथ मिल करके करना, कोई अलग अलग करने का नहीं सोचना। और फोर्थ
फोर्थ पॉइंट बोलता है डेवलप्ड ऑफ वर्कर। डेवलप्ड ऑफ वर्कर, डेवलप्ड ऑफ वर्कर मतलब होता है आप अपने वर्कर को डेवलप्ड करो। डेवलप्ड करो मतलब प्रॉपर उसको ट्रेनिंग दो, प्रॉपर उसका स्किल्स चेक करो, उसका क्वालिफिकेशन देखो, और अगर वो कम है तो उसको क्या करो, ट्रेन कर करके उसको उसके स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन को आगे बढ़ाओ, ताकि वो अपना काम को जितना अच्छे से कर पाएगा उतना ही ज्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होगा। तो साइंस आपका एफडब्ल्यू टेलर जी ने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं। 4 प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल दिया है साइंस नॉट रूल्स ऑफ थंब। सेकंड प्रिंसिपल दिया है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड। थर्ड प्रिंसिपल दिया है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फोर्थ प्रिंसिपल दिया है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। क्लियर है क्या? फटाफट अनम्यूट करके सेंड करो। यस यस सर। यस सर। यस यस सर। यस। ठीक, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टेक्निक। टेक्निक मतलब क्या होता है दोस्तों? टेक्निक मतलब होता है मेथड। साइंटिफिक टेक्निक मतलब क्या होता है? मेथड। टेक्निक मतलब होता है मेथड। प्रिंसिपल्स मतलब होता है जनरल गाइडलाइन। प्रिंसिपल मतलब होता है जनरल गाइडलाइन और टेक्निक मतलब होता है मेथड। इसको मैं नेक्स्ट पिछले वाले क्लास में बहुत अच्छे से समझाया हूं। जिसको अगर समझ नहीं आया होगा जाकर के यूट्यूब में मेरा चैनल देखे, सब्सक्राइब करें और उसको देखें। क्लियर है? साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। पहला पॉइंट क्या लिखा है? फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप को आपको याद रखना है कि फंक्शनल फॉर्मेनशिप में बोलता है टेलर जी कि आप कोई भी मैनेजर जो फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री मैनेजर एक ही जन ना हो। फैक्ट्री मैनेजर एक हो लेकिन वो सब काम को वही मत करे। एक जो फैक्ट्री मैनेजर है वो अकेला सब काम नहीं कर सकता, उसको उस काम को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। एक करना चाहिए प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक बनाना चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक बनाना चाहिए प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक बनाना चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब वो जो प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाया और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया वो भी पूरे तरीके का प्लान नहीं कर सकता। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया वो हर तरीके का प्रोडक्शन को भी नहीं बता सकता। इसलिए प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी 4 सब डिपार्टमेंट बनाओ और आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी चार आप क्या बनाओ? सब डिपार्टमेंट बनाओ। मतलब टोटल बोलता है फंक्शनल फॉर्मेनशिप में बोलता है आपको 8 फंक्शनल एक्सपर्ट रखना है। 8 फंक्शनल एक्सपर्ट रखना है जो इंस्ट्रक्ट कर सके, जो गाइड कर सके और जो हर चीज को ऑब्जर्व कर सके। तो 8 पार्ट में उसको बांट दो। प्लानिंग में 4, प्रोडक्शन में 4। अब ये प्लानिंग में 4 कौन कौन है तो अपन को याद रखने के लिए मैं बोला था प्लानिंग वाले डर्टी होते हैं। क्या बोला था? प्लानिंग वाले डर्टी होते हैं। डर्टी, डी से आपको याद रहेगा डिसिप्लिन, आई से आपको याद आएगा इंस्ट्रक्शनल क्लर्क, आपको आर से याद आएगा रूट क्लर्क और DIR हो गया। टी से आपको आएगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और आपका फिर वाई साइलेंट रह जाएगा। तो 4 में आपको याद आ गया एक डिसिप्लिन, एक आपका आ जाएगा क्या बोलते हैं रूट, आई से इंस्पेक्टर क्लर्क, एक आ जाएगा रूट क्लर्क, एक आ जाएगा आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या दिखाता है? रास्ता बताता है कि आपको कौन कौन सा इस रास्ते से कैसे जाना है। मतलब मैं बोलूंगा कि मेरे को महासमुंद से, मतलब मैं बीटीआई रोड से कहा, मेरे घर से मेरे को कहाँ जाना है? मेरे को जाना है बस स्टैंड। तो वो रूट क्लर्क क्या बताएगा? रास्ता बताएगा कि आप यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर एक चौक आएगा जिसको शास्त्री चौक बोलते हैं, वहां से लेफ्ट लोगे तो भी आप कहाँ जा सकते हो? बरौंडा, आपका बस स्टैंड जा सकते हो। आगे से आपको बरौंडा चौक मिलेगा, वहां से लेफ्ट लोगे तो भी आप वहां से जा सकते हो। तो ये, और ये चीज क्या बता रहा है? रूट क्लर्क बता रहा है। उसके बाद बताता है आपका जो होता है इंस्ट्रक्शन क्लर्क बताता है। इंस्ट्रक्शन क्लर्क ये बताता है कि आपको ना यहां से शास्त्री चौक जाना है और शास्त्री चौक से ही मुड़ना है। मतलब इंस्ट्रक्ट दे रहा है कि आपको ऐसा करना है। तो जो काम करते हैं ना उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्ट क्लर्क। उसके बाद आपका आएगा क्या बोलते हैं? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्या बताता है कि कितना समय निकला और कितना समय पहुंचा, ये जो देखता है उसको बोलते हैं टाइम कॉस्ट क्लर्क। किसका बोलते हैं? टाइम एंड टाइम क्लर्क। और कॉस्ट क्लर्क मतलब यहां से वहां तक जाने में कितना खर्चा हुआ ये देखता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट क्लर्क। और डिसिप्लिन मतलब यहां से वहां तक जाने में कोई मस्ती तो नहीं किया, एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ तो गया ना, ये देखता है, उसको डिसिप्लिन क्लर्क बोलते हैं। क्लियर है? वैसे ही आपका बात आएगा प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन में 4 लोग होते हैं भाई। कौन कौन होता है प्रोडक्शन पे? प्रोडक्शन में भी 4 होते हैं, उसको अपन बोलते हैं प्रोडक्शन गर्ल्स बनती है। कौन बनती है? गर्ल्स बनती है। जी से आपको याद रखना है, जी से आपको याद रखना है गैंग बॉस। क्या याद रखना है? गैंग बॉस। जी से आपको याद रखना है गैंग बॉस। ठीक है? आई से आपको याद रखना है इंस्पेक्टर। आई से आपको याद रखना है
इंस्पेक्टर। आर से आपको याद रखना है, आर से क्या बोलते थे दोस्तों, रिपेयर बॉस। आर से क्या रहेगा, रिपेयर बॉस। एल से, एल से आपका क्या रहेगा, बताओ फटाफट। एल से, एल आपका साइलेंट रहेगा। एस से आपका है, एस से क्या है, स्पीड बॉस। स्पीड बॉस। एस से क्या है आपका, स्पीड बॉस। तो आपको गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर। गैंग बॉस आपका कुछ भी कमी पड़ेगा, चाहे रॉ मटेरियल चाहे इंसान का, वो कौन करेगा, गैंग बॉस देगा। मतलब वहां वर्कर को जो भी कमी रहेगा वो किससे मांगेगा, गैंग बॉस से। रिपेयर बॉस, अगर मशीनरी वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो रिपेयरिंग काम करने का रिपेयर बॉस रहेगा। आपका स्पीड बॉस स्पीड चेक करेगा, काम करने का जो स्टैंडर्ड टाइप के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, वो स्पीड बॉस देखेगा। और आपका इंस्पेक्टर आपका जो प्रोडक्शन हुआ है उसका क्वालिटी चेक करने का काम करेगा। ये सब चीज किसके अंदर आता है, फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर आता है। फिर उसके बाद सेकंड पढ़े थे हम लोग भाई, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ये दोनों एक ही साथ पढ़े थे। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है कि आपका कोई, आप अपने जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखो। क्वालिटी, क्वांटिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस सभी चीज एक ही होना चाहिए, हमेशा एक होना चाहिए। आप उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मतलब आपका वर्क को आप जितना सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल करते जाओ, ज्यादा उसको रिजिड मत करो, ज्यादा इधर उधर मत करो, जितना सिंपल आप वर्क कर सकते हो उतना सिंपल करो। तो ये एक ही साथ पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे, थर्ड पढ़े थे हम वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर हम लोग पढ़े थे फैटिग स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर पढ़े थे फैटिग स्टडी। फैटिग मतलब होता है थकना। तो आपको क्या बोलता है, टेलर जी बोलते हैं कि हर इंप्लॉय जो वर्कर काम करते हैं वो वर्कर थकता भी है, जो काम करता है वो थकता है। तो जब वो थक जाता है ना तो उसको क्या मिलना चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए। तो आपका फैटिग स्टडी में आप पता करो कि उसको कितना रेस्ट, मतलब वो कितने देर में थकता है ये समझो। पहला तो जानते बोलता है फ्रीक्वेंसी पता करो कि वो आने के बाद कितना घंटा काम करके थक जाता है वो चेक करो। फिर उसके बाद वो कितना बार उसको उस दिन में, मतलब जितना एक अगर 9 घंटा आया है तो 9 घंटे में कितने बार उसको वहां रेस्ट मिलेगा ये पता करो, और कितने देर का रेस्ट मिलेगा ये पता करो। ये किसके अंदर आता है, फैटिग स्टडी के अंदर आता है। और इसको कैसे नापते हैं भाई, ये सब को नापते हैं एवरेज ऑफ एम्प्लॉय से। किससे नापते हैं, एवरेज ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है और साइंटिफिक मैनेजमेंट में हर चीज में साइंस आएगा। तो इसमें भी क्या बोलता है, फैटिग स्टडी करोगे ना तो फैटिग स्टडी को भी एवरेज से करना। सेकंड क्या लिखा हुआ है, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी मतलब होता है कि कौन से मेथड से प्रोडक्शन किया जाए। तो कोई भी बोल देता है ये मेथड से करो, वो मेथड से बोलो। तो यहां पास FW टेलर बोलता है कि प्रोडक्शन करने का, उस प्रोडक्ट का जितना मेथड है सब मेथड को एक एक बार यूज करो, और यूज करने के बाद जिसमें कम कॉस्ट लगता होगा वही मेथड को एडॉप्ट करेंगे। जितना मेथड है सभी मेथड को एक एक बार यूज करो, यूज करने के बाद जिस मेथड में कम कॉस्ट लगा है वही मेथड को सब एडॉप्ट करेंगे, ये बोलता है। नेक्स्ट होता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी पे अपन स्टडी करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट का बनाने का जो टारगेट का स्टडी कितना देर में बनेगा, वो टारगेट डिसाइड करना, वर्कर कितना देर में बनाता है वो टारगेट, कितना स्टैंडर्ड टाइम लगता है, ये सब चीजें टाइमिंग वगैरह को भी देखने का काम करता है। स्टैंडर्ड टाइम बनाना, आपका वर्कर और कितना हमको एम्प्लॉय चाहिए एक काम को करने के लिए, ये सब चीज किसके अंदर पता चलता है, टाइम स्टडी के अंदर पता चलता है। वो भी कैसे निकलता है, वो भी निकलता है एवरेज ऑफ एम्प्लॉय से। कैसे निकलता है, एवरेज ऑफ एम्प्लॉय से। फिर पढ़े थे हम मोशन स्टडी। फिर पढ़े थे हम मोशन स्टडी। जतिन स्क्रीन को टच मत करो बेटा। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी मतलब होता है, मोशन स्टडी में हम देखते हैं कि एम्प्लॉय जो होते हैं वो एम्प्लॉय कितना इफिशिएंट काम कर रहा है, कितना इनएफिशिएंट काम कर रहा है, ये पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मोशन स्टडी करना पड़ता है कि एम्प्लॉय का एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्क को देखने का। अगर एम्प्लॉय कई एम्प्लॉय होंगे जो ज्यादा इनएफिशिएंट काम कर रहे हैं तो उसका इनएफिशिएंट काम क्यों कर रहे हैं इसका कारण जानना, और कारण जानने के बाद उस काम का इनएफिशिएंट को धीरे धीरे रिड्यूस करने का काम करना, ये कहलाता है आपका मोशन स्टडी। और ये चारों चीज, ये जो वर्क स्टडी लिखा है ना उसके अंदर आता है, आपके वर्क स्टडी के अंदर आता है। क्या यहां तक सबको क्लियर है? फटाफट अनम्यूट करके स्पीडली आंसर दो।
यस सर। ठीक। Yes, उसके बाद हम लोग पढ़े थे डायरेक्ट पीस वेजेस सिस्टम। हम लोग पढ़े थे डायरेक्ट पीस वेजेस सिस्टम, सॉरी डायरेक्ट बोलता हूं, डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम मतलब होता है कि टेलर जी बोलते हैं आप वर्कर को ना अलग अलग प्रकार के वेजेस दो। अलग अलग प्रकार के मतलब जो एफिशिएंट वर्कर है उसको ज्यादा सैलरी दो, जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसको कम सैलरी दो। एक स्टैंडर्ड बना दो, आपका सैलरी का एक स्टैंडर्ड बना दो कि भाई जो इतना काम करेगा उसको इतना पैसा मिलेगा, जो इससे ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, और जो इससे कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। तो ये डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम बोलता है। और नेक्स्ट लिखता है मेंटर इवैल्यूएशन में बोलता है कि वर्कर और एम्प्लॉय दोनों का सेम एटीट्यूड होना चाहिए, दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो यहां पर भी हम लोग अगर देखेंगे तो बेसिकली 5 टेक्निक बताया। बेसिकली बोला जाए तो 5 टेक्निक है। सबसे पहला टेक्निक होता है आपका सबसे पहला टेक्निक है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। सेकंड टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। थर्ड टेक्निक है आपका वर्क स्टडी। फोर्थ टेक्निक है आपका डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। और फिफ्थ टेक्निक है आपका मेंटर इवैल्यूएशन। जो वर्क स्टडी है ना, उस वर्क स्टडी के अंदर 4 टेक्निक पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं हम लोग फैटिक स्टडी, सेकंड पढ़ते हैं हम लोग मेथड स्टडी, थर्ड पढ़ते हैं हम लोग टाइम स्टडी, और फोर्थ पढ़ते हैं हम लोग मोशन स्टडी। तो ये 4 टेक्निक आपका वर्क स्टडी के अंदर आता है। और यहाँ पर टेलर का प्रिंसिपल और टेक्निक खत्म हो जाता है, और यही तक आपका कोर्स, आपका सिलेबस में कोर्स है। और हम लोग एक और पढ़े थे दोस्तों, मॉडर्न टेक्निक पढ़े थे, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक पढ़े थे। तो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक ज्यादा यूज नहीं होता, तो आप उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर।